नमस्कार साथियों, ये है शिक्षक डायरी कक्षा 1 बाल वाटिका की, जिसमें कि सप्ताह 4 और 27 जून 2022 से 2 जुलाई 2022 तक की समस्त गतिविधियों का अवलेखीकरण इसमें किया गया है। और साथियों, ये अवलेखीकरण पूरे वीक का, पूरे सप्ताह का पहले से ही लगभग हर सैटरडे में या संडे में करना होगा। ऐसा अभी हाल ही में हमारे विद्यालय के सुपरविज़न में ARP महोदय ने बताया। यहाँ पर हम 27 जून से और 2 जुलाई तक की संपूर्ण गतिविधियों को अंकित किए हुए हैं इस शिक्षक डायरी में, जो कि आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो विषय का कॉलम है, इसमें हमें बाल वाटिका के वो सारी गतिविधियों के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको ही लिखना है, मतलब प्रत्येक तिथि में। जैसे कि 27 जून 2022 में यहाँ पर ये देखिए लगभग 8 या 7 गतिविधियाँ हैं। जैसे मॉर्निंग सर्कल टाइम, स्वतंत्र खेल और भाषा और साक्षरता कौशल, कला संबंधी गतिविधियाँ, गणित EVS, वैज्ञानिक सोच, गुड बाय सर्कल। बहुत से लोग गुड बाय सर्कल बाद में करते हैं, मैंने यहाँ पर गुड बाय सर्कल उसके बाद बाहरी खेल मेंशन किया है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हम बाहरी खेल प्रतिदिन करवाएं, लेकिन गुड बाय सर्कल जो है वो हमारी दैनिक शिक्षण योजना में प्रतिदिन होना अनिवार्य है। इसी के आधार पर इसको हम पहले यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो साथियों, चलिए हम शेयर करते हैं एक एक गतिविधि को किस तरह से यहाँ पर दर्शाना है। जैसे कि मॉर्निंग सर्कल टाइम में प्रार्थना, योगा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जांच। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, अगर ये नहीं लिख रहे हैं तो हर विद्यालय में पहले से ही निर्देश दिया जा चुका है कि प्रतिदिन अलग अलग प्रार्थना होनी चाहिए। सोमवार को अलग, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग। ऐसा ही हमारे विद्यालय में भी होता है। तो यहाँ पर जो प्रार्थना सोमवार को कराई जाती है या जो डेट यहाँ पर आ रही है, उस डेट में जो प्रार्थना कराई जाएगी उसको यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं और इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें पहले 27 जून में प्रार्थना, योगा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जांच। यहाँ पर प्रार्थना को इधर मेंशन करा है, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। ये प्रार्थना हमारे बच्चे इस दिन करेंगे। और ये आगे इसमें है स्वतंत्र खेल। तो साथियों, स्वतंत्र खेल में बाल वाटिका में एक कॉर्नर बनाया जाता है और लगभग सभी कक्षाओं में बना होगा भी। तो जो वस्तुएं होंगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से भी काफ़ी वस्तुएं हमारे विद्यालय में आई हैं, जिनमें कि अक्षर यानी वर्णमाला के, अल्फ़ाबेट के और नंबर्स के ब्लॉक्स हैं और काफ़ी कलरफुल चीज़ें वो लेकर आए हैं। फ्लावर्स हैं, एनिमल्स हैं, ये चीज़ें उनको भी उपलब्ध कराई गई थी। तो वो भी हमारी बाल वाटिका में अपनी सारी वस्तुएं रखे हुए हैं उनके माध्यम से। और इसके साथ ही साथ गणित अधिगम किट, जिसमें काफ़ी प्लास्टिक के, फाइबर के, लकड़ी की काफ़ी वस्तुएं हैं, जिसमें कि आकृतियां हैं, शेप्स हैं और डिज़ाइन बनाने के लिए भी आते हैं, है ना, ब्लॉक्स को क्रम से लगाने के लिए भी आते हैं। उन सब का यूज़ यहाँ पर करा गया है। जैसे कि ये देखिए लिखा हुआ भी है गणित अधिगम किट का उपयोग। तो इसमें लिखा हुआ है ब्लॉक, रस्सी, करेंसी, मुद्रा, कार्ड, लूडो आदि का उपयोग कर बच्चे को सिखाना या बच्चे स्वयं से सीखते हैं। ठीक है, भाषा और साक्षरता कौशल में यहाँ पर मित्रता, सच्ची मित्रता, इस कहानी को यहाँ पर मेंशन किया है। आप किसी भी कहानी को जो प्रिंट युक्त हो, ऐसी पुस्तक जिसमें चित्र बने हों, उस कहानी को यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। और ये जो मैंने सारी गतिविधियाँ मेंशन करी हैं, इन सब की एक PDF जो हमारे शासन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है कि किस सप्ताह में और किस कालांश में कौन सी गतिविधि करानी है, उसकी PDF लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी जाएगी। आप उससे और भी अच्छा अपनी शिक्षक डायरी को मेंटेन कर सकते हैं।
आगे इसमें कला संबंधी गतिविधियाँ, जिसमें कि आकृतियों में रंग भरवाना बच्चों से। ठीक है, इसमें आप जो TLM यूज़ करेंगे वो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है, बच्चों की छोटी मांसपेशियों का विकास करने हेतु पेंसिल, रंग, कागज़ का उपयोग किया जाता है इसमें। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है गणित EVS वैज्ञानिक सोच। इसके लिए यहाँ पर अंदर और बाहर की अवधारणा। ठीक है, जैसे कि आपका ये लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है, तो आप यहाँ पर अगर कोई कहानी है तो उसका नाम लिख दीजिए, कोई गतिविधि करानी है तो उसको शॉर्ट में यहाँ लिख सकते हैं, और कैसे करानी है तो उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसा इसमें स्पेस दिया गया है उसके अनुसार। ठीक है, तो शिक्षिका ने डिब्बे, गिलास, कमरे का उपयोग करके या उदाहरण देकर बच्चों को अंदर और बाहर की अवधारणा को समझाया। ठीक है, उसके बाद है गुड बाय सर्कल टाइम, जिसमें दिन भर की गतिविधि की पुनरावृत्ति। जो ऊपर ये गतिविधियां करी गई हैं इनके बारे में बच्चों से वार्तालाप करना है, और अगर इनके अभिभावक भी आते हैं बच्चों को लेने के लिए तो उनको भी बैठाकर उनसे भी विचार विमर्श करना है, उनको बताना भी है कि आज ये गतिविधि कराई गई है, तो उस गतिविधि को घर पर भी वो दोहरा सकें। ठीक है, और आगे इसमें दिया गया है बाहरी खेल। इसमें पोषमपा भाई पोषमपा ये खेल है बच्चों का, ये बाहरी खेल है, लेकिन गर्मी के चलते आप अगर आपकी क्लास बड़ी है तो बच्चों को आप उसमें भी ये खेल करा सकते हैं। बच्चे रुचि के साथ सीख रहे हैं। ये क्या है? क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। ये शिक्षक आकलन करेगा कि हमारी जो गतिविधियां हैं, हमारा जो शिक्षण कार्य है वो कितने प्रभावी ढंग से हो रहा है। 28 जून 2022 में सारे कॉलम वैसे ही रहेंगे, सेम, बस कंटेंट देखते जाइए। मॉर्निंग सर्कल टाइम में प्रार्थना, यहाँ पर इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये है 28 जून में। और योगा, प्रार्थना, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जांच। प्रिय खेल में बाल वाटिका का कोना ब्लॉक से रंग बिरंगे अक्षर, नंबर आदि का उपयोग, यानी बच्चे अपने आप स्वयं से इसमें जो प्रिंट रिच मटेरियल रखा हो, चार्ट हो, बुक्स हो, उन सबको उलटना पलटना। और भाषा और साक्षरता कौशल में सच्ची मित्रता, जो कि शेर और चूहे की कहानी है, इसको आपने पिछले दिन यानी इससे पूर्व वाले दिन इस कहानी को हाव भाव से बच्चों को सुनाया था, और आज इस कहानी पर आधारित बच्चों से बंद छोर के और खुले छोर के, यानी कि छोटे और वर्णात्मक डिस्क्रिप्टिव, ऐसे प्रश्न आप करेंगे। आगे इसमें है कला संबंधी गतिविधियाँ। तो इसमें क्या है? छोटी मांसपेशियों और बौद्धिक विकास हेतु चिपक कार्य। ये चिपक कार्य जो है ना, मैंने इसको गणित EVS एवं वैज्ञानिक सोच में भी इसी को ले रखा है, क्योंकि कला संबंधी गतिविधियों में बच्चे चार्ट पेपर पर कागज़ के टुकड़े आकृतियों युक्त चिपकाना, ये सब करेंगे। और EVS या वैज्ञानिक सोच, गणित EVS या वैज्ञानिक सोच में चार्ट पेपर पर अलग अलग प्रकार की पत्तियां चिपकाना और अनाज जैसे कि दाल, चावल, गेहूं आदि को चिपकाना। आगे देखिए गुड बाय सर्कल टाइम में इसमें है दिन भर की गतिविधियों की पुनरावृत्ति। बाहरी खेल में गोल गोल धप, इस तरह से। और यहाँ पर शिक्षक अपना स्व आकलन जो उनको लगा पूरे दिन जो उन्होंने किया है, बच्चों ने किस तरह से क्या रिस्पॉन्स दिया है, वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, बच्चों का मुझसे काफ़ी जुड़ाव हो चुका है। जैसे कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई बच्चे तो आके गोद में बैठ जाते हैं या कहने लगते हैं कि मुझे गोद में उठा लो, मैं आपके साथ खेलूँगा, इस तरह से। अब देखिए 29 जून 2022 में मॉर्निंग सर्कल टाइम में ये प्रार्थना है दया कर दान भक्ति का, और योगा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जांच। स्वतंत्र खेल में स्वेच्छा से प्रिय खेल, बच्चे जो भी खेलना चाहें, छुआ छुआई, चोर सिपाही, या फिर
क्लासरूम में जो वस्तुएं मौजूद हैं उनसे खेलना चाहें। तो ये है स्वतंत्र खेल का, जिसमें कि इस तरह से लिखा हुआ है, स्वेच्छा से प्रिय पुस्तक व सामान के साथ बच्चे स्वयं से खेलते हैं, स्वतंत्र रूप से स्वयं खेलते हैं। और देखिए भाषा और साक्षरता कौशल में क और र वर्ण से परिचय, तो इसमें किस तरह से परिचय कराना है, क और र से शुरू होने वाले प्रवेशीय शब्दों की सूची बना लें जिससे कि बच्चों को पढ़ना भी आए और क और र वर्ण भी पहचानना सीखें। कला संबंधी गतिविधियाँ, इसमें आकृतियों में रंग भरवाना है, जिसका ये लर्निंग आउटकम या जिसका उद्देश्य यहाँ पर लिखा गया है कि बच्चों की मांसपेशियों का विकास होना। गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच में देखिए नरम और सख्त की अवधारणा, जिसके लिए इन सब वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी। कपड़ा, रुई, चॉक, पेंसिल, डस्टर आदि वस्तुओं का उपयोग किया गया। इसके बाद आता है गुड बाय सर्कल टाइम, जिसमें कि हाव भाव के साथ कविता का वाचन किया गया। आम की टोकरी। और देखिए बाहरी खेल, इसमें कोड़ा, जमालसाई, पीछे देखे मार खाई। बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट से इस गेम को खेलते हैं। और यहाँ पर क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। बच्चों को इन गतिविधियों को करने में बहुत मज़ा आता है। इससे क्या होता है कि बच्चों की उपस्थिति और नामांकन में तेज़ी से वृद्धि भी होती है। आगे देखिए 30 जून 2022 में मॉर्निंग सर्कल टाइम में वह शक्ति हमें दो दयानिधे, ये प्रार्थना है। योगा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जांच। और स्वतंत्र खेल में कक्षा या कक्ष की वस्तुओं से स्वतंत्र रूप से बच्चे खेलते हैं। भाषा और साक्षरता कौशल, इसमें न और म से शुरू होने वाले वर्णों को पहचानना, इसमें न और म से शुरू होने वाले प्रवेशीय शब्दों को पहचानना की सूची बनाकर पढ़ना सिखाया। मतलब बच्चों को न और म वर्ण की पहचान करना सिखाया गया। कला संबंधी गतिविधियाँ, इसमें फिर से आ गया चिपक कार्य। इसमें क्या करना है, चार्ट पेपर पर रंग बिरंगे आकृतियों के टुकड़े चिपकाना। आकृतियाँ बना के आप कैसे भी चार्ट पर, बच्चों को चार्ट पर या ड्राइंग नोटबुक पर भी चिपकाने के लिए बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं। अनाज है और पत्तियां हैं, फूल हैं, इस तरह से। गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच, इसमें 1 से लेकर 5 तक की गिनती उसमें गतिविधि में मेंशन थी, जो शासनादेश के आधार पर जो गतिविधियों का हमारे पास पीडीएफ है। लेकिन यहाँ पर बच्चों को मैंने 1 से 10 तक की गिनती का अभ्यास करवाया है। वस्तुओं को दिखाकर बोर्ड पर गिनती लिखवाना या लिखना सिखाना। ठीक है। बाहरी खेल, इसमें नमस्ते खेल, सभी बच्चे गोला बनाकर शिक्षिका के निर्देशन में एक खेल खेलते हैं। गुड बाय सर्कल टाइम, अच्छी आदतें, शिक्षिका बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करती है। इसके लिए एक कविता भी है, अगर कविता के माध्यम से भी बच्चों को ये गतिविधि कराई जा सकती है। अच्छे बच्चे मंजन करते, ये कविता इस तरह से। तो ये हो गया 30 जून 2022 तक की शिक्षक डायरी का कंटेंट। आगे देखिए 1 जुलाई 2022 का, इसमें मॉर्निंग सर्कल टाइम में हर देश में तू, हर बेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, ये प्रार्थना है। योगा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जांच। और स्वतंत्र खेल में किताबें पलटना, प्रिंट रिच मटेरियल को उलट पुलट कर देखना, अपने उन बच्चों में समझ विकसित, प्रिंट रिच मटेरियल्स के प्रति बच्चों के अंदर समझ विकसित करना। और भाषा और साक्षरता कौशल, इसमें क, र, न, म वर्ड से परिचय कराना। तो इसमें भी संबंधित वर्णों से शुरू होने वाले प्रवेशीय शब्दों की सूची बना लें, जिससे कि बच्चों को पढ़ना सिखाना है। और कला संबंधी गतिविधियाँ,
इसमें मुक्त चित्रकारी। मुक्त चित्रकारी का मतलब है जो आपने कहानी सुनाई या कविता सुनाई, जैसे आम की टोकरी की है या सच्ची मित्रता की है, शेर और चूहे की, तो उन कविताओं के आधार पर बच्चों से चित्र बनवाना, वो हैंड फ्री ड्राइंग जिसे कहते हैं। आगे देखते हैं गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच। इसमें पैटर्न बनाना या क्रम सिखाना, तो छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर, तो जिसमें कि रजिस्टर और गणित अधिगम किट का उपयोग कर पैटर्न बनाना सिखाना या सिखाया गया। ठीक है। गुड बाय सर्कल टाइम में अच्छी आदतें, तो कविता यहाँ पर देखो लिखी हुई है, अच्छे बच्चे मंजन करते। ठीक है। ये कविता का वाचन करके शिक्षिका पूरे हाव भाव से कविता वाचन बच्चों को कराती हैं। आगे है बाहरी खेल, जिसमें चोर सिपाही या छुपन छुपाई ये है। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, सभी बच्चे बहुत ही खुशी से सीखने के लिए आते हैं। ये बात सच है कि किसी भी क्लास में बच्चे आए कम हो सकते हैं, लेकिन हमारी बाल वाटिका के बच्चे प्रतिदिन आते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, लगभग 99% उपस्थिति रहती है। आगे देखिए मॉर्निंग सर्कल टाइम, ये 2 जुलाई 2022 की गतिविधियां हैं। इसमें प्रार्थना में तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ये प्रार्थना है। योगा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जांच, बच्चे स्वयं से खेलते हैं। और स्वतंत्र खेल इसमें बच्चे स्वयं से खेलते हैं। इसको इस तरह से, थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से सीक्वेंस इधर उधर हो गया है। बच्चे स्वयं से खेलते हैं स्वतंत्र खेल में। और भाषा और साक्षरता कौशल में क, र, न, म, यानी जो ये 1 जुलाई में क, र, न, म वर्ड सिखाए गए थे, वही वर्ड यहाँ भी 2 जुलाई में भी सिखाए जाएंगे। तो इसमें क्या करना होगा, संबंधित वर्णों से शुरू होने वाले परिवेशीय शब्दों की सूची बनाकर पढ़वाना। ठीक है। आगे देखिए कला संबंधी गतिविधियाँ, इसमें मुक्त चित्रकारी, कहानी या कविता पर आधारित चित्र बनाएंगे बच्चे। आप कोई नई कविता भी सुना सकते हो, नहीं तो जो पुरानी कविता कहानी सुनाई है वो लगभग जो ये 1 जुलाई का जो कंटेंट है उसी को यहाँ पर रिपीट किया गया है। और लेकिन इसमें जो गणित ईवीएस एवं वैज्ञानिक सोच है, इसमें कम और ज़्यादा की अवधारणा यहाँ पर रखी गई है, जबकि इससे पहले इसमें क्या था, पैटर्न बनाना या क्रम सिखाना। इसमें क्या है, गिलास, पानी, पेन, बॉक्स, फल, टोकरी आदि, इन सब के माध्यम से बच्चों में कम और ज़्यादा की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। आगे देखिए बाहरी खेल, इसमें एक बड़ी सी रस्सी लेकर दोनों रस्सी के दोनों छोरों को बच्चों को पकड़ाना होता है, जिसके लिए बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर लिखा है 2 ग्रुपों में एक रस्सी के दोनों छोर पकड़कर बच्चों द्वारा खींचना। इससे बच्चों की मांसपेशियों का विकास होता है और बच्चे भी बहुत इसमें आनंद लेते हैं। तो ये बाहरी खेल है। और गुड बाय सर्कल टाइम में अपने प्रिय मित्र पर चर्चा, यानी बच्चों से पूछना कि आखिर आपका मित्र कैसा होना चाहिए और कैसा है। तो ये थी समस्त गतिविधियाँ चतुर्थ सप्ताह यानी 4th वीक की। और साथियों इसके बाद आपको बहुत जल्दी ही 5th सप्ताह का भी पूरा मटेरियल शिक्षक डायरी का मिल जाएगा, लगभग 1 या 2 दिन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।